अब भाई इन सब के बीच में मलाई कौन खा रहा है? बंटाए की पब्लिक और एमी पे बंटाए के लेवल वाले बंदे, वो आराम से बैठोगे। यही तो अपन पिछले 2-3 साल से कह रहा है, लेकिन सही है, चलो अपने सपोर्ट में कोई तो बंदा आया। जैसे बंटाए की पब्लिक भी कह रही होगी, अरे भाई डिस्मिस निकालो, अपन फुल सपोर्ट करेंगे। क्या बोलते बच्चे? देखो यार, गौर से सुनना सारी बातें। आज के टाइम में ना ये सब जरूरी हो चुका है, डिस्ट्रैक्ट निकालना, किसी को पोप करना, कंट्रोवर्सी करना, किसी के बारे में कुछ बोलना, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। इसका एक ये रीजन हो सकता है, पहले भी जो रैपर आज फेमस हो गया उनकी भी एक कहानी है, उनकी भी एक कंट्रोवर्सी है। और आज के उस वक्त कंट्रोवर्सी रैपर्स कम थे, कंट्रोवर्सी होती थी तो तुरंत वो आगे निकल के आते थे। लेकिन आज के टाइम में रैपर्स बहुत सारे, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और जब कोई सालों साल मेहनत लगाता है और उसको वो चीज नहीं मिल पाती तो अंदर से वो फ्रस्ट्रेशन होती है, और वो भी चाहते हैं कि नहीं यार हमारा टैलेंट भी आगे निकला जाए। और फिर उन सब के दौरान ये सारी की सारी चीजें हो जाती है। और रैपरों ने भी आज के टाइम में इतना डिस्ट्रैक्ट, सब्लिमिनल, ये सब का गंद मचा चुके हैं कि अब पब्लिक भी उस चीज को पचाने के लिए तैयार होगी, और पब्लिक भी चाहती है कि नहीं हमको वो मिलेगा तो उसमें मजा आएगा। तो यहाँ पे मैं ना रॉपसी की बात कर रहा हूँ, ना मैं यहाँ पे कर्मा की बात कर रहा हूँ। देखो रॉपसी भी वही कर रहा है जो कर्मा ने अपने गूगल पे गाने में किया। अब चाहे आप उसको क्लाउड चेजिंग बोल लो, चाहे हेट करना बोल लो, या फिर फैक्ट बोलना बोल लो, या फिर आप उसको डिस्ट्रैक्ट बोल लो। कर्मा को मौका मिला, कर्मा ने बोला अब मैं सारी की सारी बातें बोल दूंगा जो भी मेरे मन में है, अब पता नहीं मुझे मौका मिलेगा ना मिलेगा, एक बार में क्लियर कर दो। तो रॉपसी भी वही कह रहे हैं कि भाई अब मैंने बोल ही दिया है तो एक बार में सारी की सारी चीजें बोल देता हूँ, चाहे वो पुरानी से पुरानी बातें क्यों ना हो। और रॉपसी एक टाइम पे लग रहा था कि यार कंट्रोवर्सी होगी तो रॉपसी को भी शायद लग रहा होगा यार ये लोग मेरे को हेट क्यों दे रहे हैं। लेकिन अब मेरे को लग रहा है रॉपसी को भी जो ये हेट मिल रही है ना, क्योंकि हेट के साथ साथ जब हेट मिल रही है तो सिंपल सी बात है प्यार भी मिल रहा होता है। अब रॉपसी को भी मजा आ रहा है, तो रॉपसी भी कह रहे हैं कि भाई चलो टिकट दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अब मैं पोल खोल रहा हूँ, क्योंकि हेट तो तुम मेरे को देख रहे हो। तो यार देखो रॉपसी की मैंने स्टोरीज देखी, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको भी मालूम है क्या मैटर चल रहा है। और रॉपसी ने एक ही लाइन बेसिकली पकड़ी हुई थी, रैपर लैक पैशन, जो कि कर्मा ने अपने गाने में बोली थी। और उसके बाद फिर एलिगेशन लगाया रॉपसी ने कि भाई देखो इसका एमिनम का फ्लो भी कॉपी है, बीट भी कॉपी है, और उसके शब्द भी कॉपी करके उसने ट्रांसलेट करके डाल दिया है। तो देखो यार ऑडियंस ना, देखो मैं हूं भाई, मेरे को इंग्लिश रैप से इतना क्या 0% मतलब लेना देना नहीं। और मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इंग्लिश गाने सुनते ही नहीं होंगे, वो कहते होंगे यार अपने इंडिया में इतने आर्टिस्ट हैं, इंग्लिश गाने क्यों सुने। तो देखो ऑडियंस को कोई कुछ भी देता है तो ऑडियंस इतना वो नहीं करते कि हाँ यार इसका कॉपी होगा, कोई नहीं होगा। लेकिन जब एक रैपर बोलता है कि भाई ये कॉपी है, तो फिर रैपर का हक है, क्योंकि रैपर भी उसी कंपटीशन में है, रैपर भी उसी चीज का हिस्सा है, और रैपर ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं हमसे एज ऑडियंस कि भाई ये बंदा बोल रहा है तो क्या बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है, ये बंदे ने कहां से क्या चीजें उठाई। और रॉपसी एमिनम का फैन है, तो भाई बेसिकली सिंपल सी बात है, रॉपसी को चीजें पता होगी कि भाई ये कहां से क्या, और सारा डिफरेंस दिखाया। उसके बाद फिर बैक टू बैक कर्मा के ऊपर यहाँ पे स्टोरीज डालने स्टार्ट कर दी। और अभी रिसेंट फिर दोबारा से स्टोरीज है, जो पहले 47 का चल रहा था कर्मा का, इसका चल रहा था रॉपसी का। अब रॉपसी ने फिर दोबारा टारगेट करना स्टार्ट कर दिया कर्मा को, क्योंकि देखो रॉपसी के मन में भी मेरे ख्याल से बहुत टाइम से ये सारी की सारी चीजें होगी, क्योंकि 47 को बैक कौन करता है, बाली बैक करता है, बादशाह बैक करता है, और रफ्तार बैक करता है, यानी कलमकार बैक करता है एक तरीके से। और वो गाने में भी बोला था कि तेरे को तू 2 चीजों पे चौड़ा हो रहा है, बाकी जो भी वही दोनों चीजें हैं। रॉपसी ने फिर उसको और लंबा घसीटना स्टार्ट करा, फिर और चीजें निकालनी स्टार्ट करी, और बाकी सारी की सारी चीजें बोलनी स्टार्ट करी। और ये रैपर देखो यार करते ही अक्सर, और रैपर को करना भी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन है और कुछ ना कुछ करेंगे तभी पब्लिक के बीच में आते हैं। देखो रॉपसी को, शायद मैं भी रॉपसी के ऊपर वीडियो बनाते बनाते शायद मेरे को भी 5-6 महीने लग जाते रिएक्शन करते उसके किसी गाने पे। अब यहाँ पे देखो कंट्रोवर्सी जैसे हो रही है तो मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, मेरे जैसे और बंदे भी होंगे जो शायद रॉपसी को रिएक्शन नहीं करते होंगे या गाने में या कोई भी अपडेट नहीं देते होंगे। तो अब ये चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है और हर किसी को आगे बढ़ना है। तो उसमें मैं कुछ स्टोरीज लगाई है यहाँ पे रॉपसी ने। तो पहले तो रफ्तार वाली स्टोरी लगाई थी कि मेरी रफ्तार से बात, रफ्तार के बीच में हमारा सब कुछ अंडरस्टैंडिंग हो चुका है। तो फिर उसके बाद मेरे को भी लग रहा था कि भाई लग रहा है रॉपसी ने रफ्तार से बात करी होगी, लेकिन फिर बाद में जब मैंने लाइव देखा तो रॉपसी ने बताया कि भाई रफ्तार का मेरे पास मैसेज आया था, और रफ्तार का कॉल या जो भी है कि रफ्तार अपनी साइड से आया था मेरी तरफ से, और फिर मैंने जो भी है सारी की सारी चीजें बताई है। और उसके बाद फिर देखो ऑडियंस की तरफ से भी हेट मिल रही थी, तो सिंपल सी बात है यार कि सामने वाला बंदा भी एक टाइम को फ्रस्ट्रेट हो जाता है। लेकिन वो रॉपसी फ्रस्ट्रेट होकर रॉपसी कह रहा है 2 हेट, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 2 हेट, मैं तो भाई तुम्हारे रैपर के बारे में बोलूंगा ही बोलूंगा। उसके बाद फिर
कर्मा ने कुछ भी स्टोरीज नहीं लगाई, कर्मा भी शांत बैठ गया। 47 ने भी कुछ स्टोरीज नहीं लगाई, 47 को डिस किया, 47 भी शांत बैठ गया। अब यहाँ पे रॉप्सी ने फिर जो रैपर लैक पैशन जो ये शब्द है उसको पकड़ के फिर कर्मा को बैक टू बैक पोक करना स्टार्ट कर दिया। और कहीं ना कहीं मैं देखो रॉप्सी की बातों से सहमत हूँ, कहीं ना कहीं वो चीजें थी, बट ऑडियंस को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। अगर ऑडियंस को खाली सुनने से मतलब है, अगर ऑडियंस अंग्रेज के गाने भी सुनती है, दूसरे गाने भी सुनती है, रैपर सुनते हैं, तो रैपर उस चीज को पकड़ सकते हैं। तो बहुत सारे जब तक रॉप्सी ने नहीं बोला होगा तो बहुतों को नहीं भी मालूम होगा कि भाई ये क्या चीज है यहाँ पे। और मेरे को लग रहा है कि देखो रॉप्सी भी जानबूझ के ये कर रहे हैं, क्योंकि शायद रॉप्सी भी अब शायद डिस्ट्रैक्ट निकाल रहे हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि एक स्टोरी उन्होंने लगाई थी जिसमें कलम था, ईयरफोन था। तो मेरे को लग रहा है शायद रॉप्सी भी डिस्ट्रैक्ट शायद निकाल सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज अभी भी बोल रहा हूँ, अगर ये डिस हुई ना तो भाई बहुत ही सही डिस होने वाली, क्योंकि रॉप्सी लिरिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अंडररेटेड है, लेकिन लिरिकली गेम में भाई रॉप्सी बहुत ही ज्यादा आ गया। और कर्मा के ऊपर डिस निकालेगा, कर्मा पता नहीं रिप्लाई दे या ना दे, बट रॉप्सी जो बोलेगा तो भाई कुछ ना कुछ चीजें काम की ही बोलेगा। और उसके अंदर टेक्निकलिटी भी हमें बहुत सारी देखने को मिलेगी। उसके बाद फिर रफ्तार का जो एक वो था जहाँ पे वो डिवाइन के बारे में कुछ कुछ बोलते हैं। अब देखो यार रफ्तार का तुमको मालूम है भाई, रफ्तार मतलब भाईचारे वाली बात होती है रफ्तार की। रफ्तार सबको अपना मान देता है और रफ्तार किसी के बारे में कुछ भी स्टेटमेंट दे देता है बाद में, फिर उसके बाद फिर लोग उसके बारे में फिर वो बातें निकालते हैं। तो वही स्टोरीज जो यहाँ पे लगाई थी ये डिवाइन के बारे में बोलते हुए कि डिवाइन नहीं पैसा कमा पा रहा है और ये नहीं। उसके बाद फिर जो पहले भी सीन हुआ था एमीवे को लेके कि भाई एमीवे पैसे नहीं कमा पा रहा, अपनी तरफ से सब कुछ कर रहा है ये वो। तो वहां पे उन्होंने भी स्टोरी लगाई कि भाई बचपन में सिखाते हैं कि लड़की की उम्र और एक जो लड़का है उसकी इनकम नहीं पूछनी चाहिए। और यहाँ पे फिर भी उस चीज को यहाँ पे क्लियर करते हुए बोला। और फिर बाद में नीचे ये भी लिख दिया कि भाई एमीवे ने लिरिकली मर्डर कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, थोड़े बहुत एमीवे के जो फैंस थे वो शायद सपोर्ट कर रहे होंगे जब तक एमीवे का नाम नहीं लिया था, जब कर्मा को पोक कर रहे थे कि भाई चल यार अब कोई तो बंदा बोल रहा है यार, ये सारा सीन हो रहा है। उसके बाद अब यहाँ पे जैसे एमीवे का नाम लिखा होगा ना, मैं गारंटी कह रहा हूँ जो एमीवे के जो फैंस होंगे ना, वो एमीवे के फैंस और ज्यादा शायद रॉप्सी से अटैच हो गए होंगे कि नहीं यार हाँ मर्डर तो क्या था भाई, हाँ ठीक है, हाँ नहीं भाई रॉप्सी भाई तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। उसके बाद फिर एक और स्टोरी लगाई कि भाई अगर तुम इतने बिग शॉट, अगर तुम इतने साल से हिप हॉप कर रहे हो तो भाई तुम फेमस क्यों नहीं हो और आर्टिस्टों की तरह, क्योंकि फेमस भी इसलिए नहीं हुए क्योंकि देखो यार हिप हॉप के अंदर आपको भी मालूम है कि जिस लेवल पे रफ्तार फेमस है तो वो भी भाई जी या फिर किसी बाहर के रैपर के लेवल से कम नहीं है। क्योंकि हिप हॉप के अंदर, इंडिया के अंदर हिप हॉप की ऑडियंस बहुत ही ज्यादा कम है और कट्टर फैन हिप हॉप की बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन जिस हिसाब से भाई मेरे को लगता है रफ्तार फेमस है तो भाई वो इतना भी कम नहीं है। उसके बाद फिर बोलते हैं मिस्टर नायर तेरी फ्लॉप हो गई। उसके बाद फिर तू एमटीवी पे शो पे ज्यादा दिखाई देता है, स्टूडियो पे कम दिखाई देता है। उसके बाद फिर तुमने अपनी जो सोल है वो बेच दी है। मतलब वही जो एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बोलता है अक्सर लेबल वाले आर्टिस्ट को, और ये सब चीजें शायद एमीवे ने भी एक टाइम पे बोली थी। और तो वही सारी चीज। उसके बाद फिर अंकित खन्ना ने ट्वीट किया होगा वी डोंट माइंड एंड दे डोंट मैटर। उसके बाद फिर वहां पे फिर रॉप्सी ने भी इस चीज को पकड़ लिया। रॉप्सी बोलते ओ सब्लिमिनल गैंग इज बैक। और ये वही बोल रहे हैं कि भाई 2016 में इन्हीं बंदों ने मेरे को बोला था कि भाई बोहेमिया अपाची को डिस कर। और ये मेरे को लग रहा है मेट्रो वाली बात रही होगी जब एक बार रफ्तार बोहेमिया अपाची ने कुछ बोला था, फिर उसके बाद कुछ रैपर भी आगे थे बोलने के लिए। तो उस वक्त शायद अंकित खन्ना ने बोला होगा रॉप्सी को डिस करने के लिए, लेकिन रॉप्सी डिस नहीं करेगा क्योंकि भाई रॉप्सी पंजाब से है और पंजाब के आर्टिस्ट को बोहेमिया अपाची की एल्बम, बोहेमिया अपाची की जो एक ऑरा है, बोहेमिया अपाची का जो एक टॉर है और बोहेमिया अपाची की जो एक लेगेसी है वो पंजाब के आर्टिस्टों को भाई सबसे ज्यादा मालूम है। क्योंकि बोहेमिया अपाची ने जब हिप हॉप स्टार्ट किया था तो पंजाब में पंजाबी के अंदर स्टार्ट किया था। सो ये सारी चीजें हैं। तो देखते हैं मुद्दा कहाँ पे जाके खत्म होता है। बट मेरे को लग रहा है रॉप्सी कुछ बोलेंगे, जरूर बोलेंगे गाने वाने में शायद। और अभी देखो पक्का ये डिस वाली बात बोली ना यहाँ पे कि बोहेमिया अपाची को डिस करने बोला था, तो मेरे को लग रहा है शायद रॉप्सी भाई इस चीज के ऊपर भी लाइव आके चीजों को क्लियर करेंगे। और जैसे जैसे रॉप्सी भाई पोल पट्टी खोले जा रहे हैं, रॉप्सी अंदर की बात निकाल के लेके आ रहे हैं, तो लोगों के अंदर और ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है कि अच्छा हाँ ये हुआ था क्या, अच्छा हाँ ये हुआ था क्या, अच्छा रॉप्सी बोल रहा है तो सही बोल रहे हैं। हाँ अरे यार ये क्यों नहीं स्टोरी लगा रहा है, कर्मा क्यों नहीं इसके बारे में कुछ बोल रहा है, रफ्तार ने क्यों फोन किया, कर्मा ने डायरेक्टली फोन क्यों नहीं किया। और ये रॉप्सी भी कह रहे हैं कि भाई अगर बात ही करनी होती तो सामने से डायरेक्टली बात करता। तो बहुत सारी इनके बीच में बातचीत हो रही है। तो देखेंगे कहाँ पे जाके ये रुकेगी और क्या इसका इंतजाम होता है। बाकी टच में रहो, सभी भाइयों को बहुत सारा प्यार। यो